नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो कि दो इम्पोर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट और nowadays especially where food adulteration is so frequent. So what is grading and standardization we will discuss. After that, types and advantage of grading, inspection, quality control, labeling for goods, and including remarks will be do after the end of this lecture. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक बैकग्राउंड से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में जो है क्वालिटी कंट्रोल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं बहुत ही बड़ा कंसर्न बन के सामने आता है और ये बड़ा चैलेंज भी है। जिस तरह का अडल्ट्रेशन मार्केट में हर कमोडिटीज में देखने को मिलता है, एक बड़ा कंसर्न होना लाजमी है। और ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो क्वालिटी कंट्रोल की बात है, ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जो कि फरीदाबाद में है, इसकी एक जिम्मेदारी बनता है। वो इंडिया में वो देखता है, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केस में। ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर गुड्स उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन बेयर करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। These are different type of organizations look for different products quality. So grading and marketing is a marketing function which facilitates the movement of produce, and in this standardization means the determination of quality standards for different commodities. तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो एस्टेब्लिश करता है इस चीज, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं, इसको फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके बाद में ग्रेडिंग करते हैं बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइजेशन में जो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया है उसको फॉलो करते हुए फिर डिफरेंट लॉट्स में हम जो है जो प्रोडक्ट है उसको सॉर्ट करते हैं, जिसको डिवाइड्स करते हैं। ग्रेडिंग फॉलोज द स्टैंडर्डाइजेशन मींस ग्रेडिंग अंडरटेक्स आफ्टर द ग्रेड स्टैंडर्ड्स लेट डाउन। जो ग्रेड स्टैंडर्ड्स है वो बनने के बाद ही हम ग्रेडिंग करते हैं उसका आधार। कोई स्टैंडर्ड कौन से हो सकते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया है वो कम्स अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग 1937। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसके अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पावर है, वो वेस्टेड होता है। तो प्रेजेंटली जो ग्रेड्स स्टैंडर्ड अवेलेबल फॉर 212 एग्रीकल्चर कमोडिटीज, 212 जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसके लिए ग्रेड्स अवेलेबल है इंडिया में। तो उनको फॉलो किया जाना जरूरी है प्रोड्यूसर्स के द्वारा या फिर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। और ये जो इस एक्ट के तहत जो स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं, अगर आप उस सेट्स के आधार पर अगर वो आपका प्रोड्यूस जो है ग्रेडेड है तो आपको एक मार्क लेवल दिया जाता है। मींस ग्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया बियर्स द एग्रीकल्चर और एग मार्क लेवल। एग मार्क मींस एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चलिए बात करते हैं ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग का मतलब प्रोड्यूस को sorting करना होता है। Sorting of unlike lots of produce into different lots according to their quality specification laid down under the law या rules। गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे उसके हिसाब से उनको सॉर्ट करना ही आपका ग्रेडिंग होता है। और ये कब करेंगे? पहले हम जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को बनाते हैं उसके बाद में फिर हम ग्रेडिंग करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो फार्म प्रोड्यूस होता है कमोडिटीज आर ग्रेडेड according to quality standards which is laid down under the Act 1937।
और ये ग्रेड्स क्या होता है, ग्रेड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ग्रेड स्टैंडर्ड्स आर वेट, साइज, कलर, अपीयरेंस, टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, स्टेपल लेंथ, amount of foreign matters, ripeness, sweetness, taste, chemical content. इन डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पे आप कमोडिटीज को या फार्म प्रोड्यूस को क्लासिफाई कर सकते हैं, मीन्स ग्रेड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. So grading is a method of dividing products into certain groups or lots in according with the predetermined standards. तो ग्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप जो फार्म प्रोड्यूस है या कोई भी प्रोडक्ट है उसको सम स्पेसिफाइड या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है उसके आधार पे उसको सॉर्टिंग करते हैं. दिस इज ग्रेडिंग. आप सुने होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग होता है. तो अगर उसके लिए आप ज्यादा ग्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानना हो तो आपको बुक के लिए जाना होगा. यू मे रेफर टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया बाय एस.एस. आचार्य एंड एन.एल. अग्रवाल. उसमें आपको अच्छे से डिफरेंट इन डिटेल इसके बारे में समझाया हुआ है. और सुब्बा रेड्डी वाला बुक में भी इसको अच्छे से दिया हुआ है. यू कैन गो देयर. अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोटोकॉल्स टू गाइड द क्रिएशन ऑफ ए सर्विस. किसी प्रोडक्ट को बनाने में किन चीजों का ध्यान रखना होता है उसके लिए जो गाइडलाइन बनाने का काम करता है वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है. Means standardization is the determination of basic limit on grades or establishment of model processes and methods of producing, handling and selling goods and services. गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको बेचने के लिए एक बेसिक लिमिट क्या होनी चाहिए, वही आपका स्टैंडर्डाइजेशन. तो standards are established on the basis of certain characteristics like weight, size, etc. और these characteristics also known as grade standard, जो हमने स्लाइड में डिसाइड किया है, डिस्कस किया है. तो जनरली grading follows standardization and it is a sub function of standardization. एक्चुअली में स्टैंडर्डाइजेशन का ही फंक्शन है ग्रेडिंग. जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो उसके बाद में फिर हमको लास्ट में ग्रेडिंग करना होता है. तो ग्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वी कैन से दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग. So this is the standardization. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग. ग्रेडिंग के टाइप कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग दिया हुआ है. हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. फिक्स्ड और मैंडेटरी ग्रेडिंग. जैसे इसके नाम से पता चला कि ये जो ग्रेडिंग है ये सारे लोगों को, ये सारे ट्रेडर्स को, ये सारे मैन्युफैक्चरर है उनको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये मैंडेटरी है. कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक स्टैंडर्ड ऐसे बने हुए हैं जिनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा. sorting out of goods according to size, quality and other characteristics which are of fixed standard. They do not vary over time and space. किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी समय बात करिए, ये स्टैंडर्ड जो है वो वेरी नहीं करते हैं, फिक्स रहते हैं. जैसे साइज, क्वालिटी, इनका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये बेसिक है. ठीक है. और मैंडेटरी की ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट साइज को एक साथ कंबाइन करके बेचेंगे, तो दिस इज नॉट गुड थिंग. It is obligatory to follow these grade standards if selling graded products and hence it called mandatory grading. अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको ये जो ग्रेड्स ये फॉलो करना ही पड़ेगा आपको. इसलिए इसको मैंडेटरी बोलते हैं, कंपल्सरी ग्रेडिंग बोलते हैं. परमिसिव और एक वेरिएबल ग्रेडिंग होता है. ये उसका अपोजिट भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है? ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स व्हिच वेरी ओवर द टाइम एंड स्पेस. ये समय और जगह के साथ हिसाब से ये वेरी करते हैं. These specifications change everywhere according to quality of produce in that year, and hence individual choice for grading is permitted. उसमें individual choice को permit किया जाता है
और ये हर साल जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के आधार पे की जाती है। मान लीजिए किसी साल बहुत ज्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है वो हुआ ही नहीं है, तो फिर जो अवेलेबल है उसमें आप ग्रेडिंग करते हैं, तो ये वेरी करता है केवल, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये इंडिया में ऐसी जो ग्रेडिंग होता है वेरिएबल और परमिसिव ग्रेडिंग, इसको अलाउड नहीं, परमिटेड नहीं है, जनरली इसको परमिट नहीं करता। एक होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग, और गवर्नमेंट का कितना सुपरविजन है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो सेंट्रलाइज ग्रेडिंग क्या होता है? सेंट्रलाइज ग्रेडिंग में जो है एक ऑथराइज्ड पेपर हैज इट्स ओन ग्रेडिंग लेबोरेटरी विथ एक्सेस टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड ग्रेडिंग लेबोरेटरी। तो वो एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट का लेबोरेटरी होती है, वहां पे वो ग्रेडिंग होता है, सेंट्रलाइज ग्रेडिंग उसको बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग क्या होता है? The decentralized grading system is implemented by the state marketing authorities under the Directorate of Marketing and Inspection for Commodities, which do not require elaborate testing arrangements such as fruit, vegetable, and eggs. So, this is the decentralized grading system. एक होता है ग्रेडिंग एट प्रोडक्शन लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एग्जाम में जनरली कुछ पूछा जाता है कि ग्रेडिंग एट प्रोडक्शन लेवल क्या होता है। देखिए, जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर होते हैं उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है बिफोर सेलिंग द प्रोड्यूस इन रेगुलेटेड मार्केट। जब भी एज ए फार्मर आप आपका फार्म प्रोड्यूस को बेचने रेगुलेटेड मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, ऐसी यूनिट्स होती हैं जहाँ पे ऐसे डेडिकेटेड सिस्टम होता है कि वहाँ पे आपका जो प्रोड्यूस उसको वो ग्रेड करेंगे बेचने से पहले। Free grading services are provided to the farmers under the sorting the produces before offering for sale। और ये स्पेशली रेगुलेटेड मार्केट में होता है। फॉर दिस पर्पज दे आर ग्रेडिंग यूनिट्स अरेंज्ड means arranged with the grading personnel regulated market and warehouses with central assistance। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही ये फैसिलिटी आपको दी जाती है और ये प्रोड्यूसर्स अपने लेवल पे करता मंडी में बेचने से पहले। अब ग्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है? देखिए, ग्रेडिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट है। ग्रेडिंग से जो है आपको जो फार्मर्स है उसको प्राइसेस बहुत बढ़िया मिलेगा, प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगेगा, एक जैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो उसके पैसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और ये आपको मार्केटिंग को भी बढ़ावा देता है, आपके मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ग्रेडेड प्रोडक्ट है उस पर सारे डिटेल, साइज, कलर, क्वालिटीज एंड अदर स्टैंडर्ड है वो लिखा हुआ होता है, तो आपको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है उसको। ऑल थिंग्स आर नोन बाय द कंज्यूमर ऑलरेडी और बायर। ठीक है, दूसरा कि अगर आपका प्रोडक्ट ग्रेडेड है, अगर नॉन ग्रेडेड प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे? लोकल मार्केट में या कोई पास के मार्केट में जाके बेचेंगे। लेकिन ग्रेडेड मार्केट है तो आप उसको इंटरेस्टेड विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री भी बेच सकते हैं, क्योंकि ग्रेडेड मीन्स द अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ग्रेडिंग का मतलब है कि ये कुछ पैरामीटर्स के आधार पर ग्रेड किया हुआ है, क्वालिटी इस लेवल की है, फिर लिखा हुआ जिस तरह का क्वालिटी था उसी तरह का उसमें प्राइसेस वो चार्ज करते हैं। मीन्स कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस भी आप चार्ज नहीं कर सकते आपने ग्रेड किया है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए लोअर ग्रेड का प्रोडक्ट है तो आपको कम प्राइस में मिलेगा, हाई ग्रेड का तो हाई प्राइस में मिलेगा। तो ये आपको बेनिफिट करता है। और ग्रेडिंग जो है वो प्राइस एफिशिएंसी को बढ़ाता है। प्राइस एफिशिएंसी आप जानते हैं क्या होता है कि दो स्थानों या दो डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम पे जो प्राइसेस में जो अंतर है वो उसका जो कॉस्ट है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ग्रेडेड प्रोडक्ट है तो कहीं पे भी जाइए उसका दाम लगभग वही मिलेगा, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और उसका प्राइस जो है वो ऑलरेडी।
ग्रेडिंग इंक्रीजेस प्राइस एफिशिएंसी थ्रू द क्रिएशन ऑफ बेटर मार्केट कंपटीशन। और मार्केट कंपटीशन को बढ़ावा देता है तो प्राइस एफिशिएंसी मार्केट में आती है। तो दिस इज अबाउट एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल की। देखिए जी, जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया कि आजकल जो है फूड क्वालिटी का एक बड़ा कंसर्न है, कंज्यूमर के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि सभी के लिए जो है क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह का मार्केट में अडल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे भी और भी ज्यादा बड़ा इशू बन जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए ग्रेड स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है, बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, आपको ये फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स। तो अब वो मैन्युफैक्चरर या जो ट्रेडर है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो है इंस्पेक्शन टाइमली होना बहुत जरूरी है। द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एट रेगुलर इंटरवल्स बाय थर्ड पार्टी इज वेरी एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी नहीं कि भाई आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उसको इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्शन करता है रेगुलर इंटरवल पे। आप देखते होंगे आपके आसपास में कि भाई उसकी फलां की दुकान में छापा पड़ गए, फलां की फैक्ट्री में छापा पड़ गए, तो इस छापा नहीं होता है, वो आपको इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं और वो आपके सैंपल लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर गलत होता है तो रेगुलर इंस्पेक्शन क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस अमंग द बायर एंड इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर भी जानता है कि भाई कोई तो है जो हमारा प्रोडक्ट को जो है चेक कर लेगा, तो गलत प्रोडक्ट देने से वो भी बचता है। और फूड इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू कैरी आउट दीज इंस्पेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। गवर्नमेंट फूड इंस्पेक्टर का जो है इसमें अपॉइंट करता है कि आप चेक करेंगे, और वो ये काम करता है रेगुलर इंटरवल पे। और करता क्या है कि इसमें से जो है वो फूड इंस्पेक्टर देखता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स है उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो सैंपल लेता है, और सैंपल वो प्रोडक्ट का लेता है, तो कहाँ कहाँ से लेता है, वो मैन्युफैक्चरर की जो प्लांट है वहां से लेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, प्लस मार्केट में से ले लेगा, वो जो मिडलमैन है, जो बेचने वाले लोग हैं उनसे ले लेगा, और कंज्यूमर के यहाँ से भी ले लेगा। तो डिफरेंट स्टेज से जो है वो सैंपल लेगा और उसको अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करके वो डिसाइड करेगा। इंस्पेक्शन इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी या अथॉरिटीज जो है इसको परफॉर्म करता है। अब देखिए डिफरेंट जो एगमार्क लेबोरेटरीज है वो इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड है। जो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है वो नागपुर में, जो कि अपेक्स लेबोरेटरी है इंडिया में। उसके अलावा कुछ रीजनल लेबोरेटरीज है जो बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, कालीकट, कोचिन, गुंटूर, जामनगर, कानपुर, चेन्नई, मैंगलोर, पटना, राजकोट, गाजियाबाद, टूटिकोरिन, एलेप्पी, विरुद्धनगर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर एंड गुवाहाटी में लोकेटेड है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी स्पेसिफिक लेबोरेटरीज भी है, जहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी का टेस्टिंग होता है, जैसे कूल टेस्टिंग एट मुंबई, फिर जैसे आपका सनेम एनालिसिस यूनिट एट वाराणसी, ठीक है, टेबुलर टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी वाइज है। जनरल जो रीजनल लेबोरेटरीज है वो आपको यहाँ मिल जाएगी डिफरेंट रीजन में। बात करें लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लेबल करने का जो प्रोसेस है उसको लेबलिंग बोलते हैं। और लेबल क्या बताता है? लेबल बताता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स, इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है, कितनी प्योरिटी है, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड वो बताता है। तो different level of different colors are used to be indicate the grade of the product। आप देखते होंगे जो डिफरेंट कलर के लेबल लगे होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो अलग अलग क्वालिटी को डिनोट करते हैं। इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो वो ग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं, वो एगमार्क का जो लेबल है उसको वेयर करते हैं, उसको वो धारित करते हैं।
तो ये भी क्या होता है, एगमार्क क्या होता है, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ब्रीडिंग मार्केट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर एग मार्क जो है, जिसको आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये एग मार्क लेवल जो है ये वॉलंटरी स्कीम है, इससे कोई प्रेशर नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड बिजनेसमैन है, जो भी इंटरेस्टेड ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर वो लाइसेंस गवर्नमेंट से लेते हैं और अपना एग मार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क को यूटिलाइज करते हैं। उससे उससे फायदा क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट का एक गारंटी हो जाता है कि भाई एक बार प्रोडक्ट है तो ये पहले से टेस्टेड है। एक बार जब उसको देते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, वो तो डीपली नहीं जाएंगे, बट एक मार्क देने का प्रोसेस है, उसके सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और फिर सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही उसको एक मार्क लेवल दिया जाता है। तो वो एक गारंटी ऑफ क्वालिटी, गारंटी ऑफ क्वालिटी का काम करता है। इसके अलावा एग मार्क के लिए अलग से हम कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो बनाने की। एग मार्क के बारे में आप खुद भी अपने लेवल पे गूगल करके पढ़ सकते हैं। एग मार्क का क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, तो बी क्वेश्चन फॉर दिस। और थैंक यू गाइस। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात किया ग्रेडिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग क्या होता है और ग्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ग्रेडिंग्स का जो का जो सुपरविजन होता है, इंस्पेक्शन होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है और वो किस तरह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट को इंश्योर करती है, ऑल अबाउट। So thank you for watching and thank you for being with me, and we will meet in our next video. Till then, stay safe and stay home.